नमस्कार, मैं हूं रंजीत पाठक और आप देख रहे हैं पुरवैया रिपोर्ट। पुरवैया रिपोर्ट में आज अन्य खबरों की भी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्सियत से जो सीटी बजाने के लिए बेहद मशहूर है। आप लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में जो फिल्में बनती थी उसमें एक सीटी बजाने वाला आर्टिस्ट होता था। देवानंद हो, राजेश खन्ना सरीखे सुपरस्टार इसका सहारा लेते थे, लेकिन इन दिनों नए दौर में इसकी काफी कमी हो गई है। हमारे साथ आज संतोष जी हैं जो सीटी से इन दिनों चर्चा में हैं। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे ये गुजारिश होगा कि आप एक सीटी का कोई धुन सुनाएं ताकि लोग जान सकें आपके हुनर को। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। संतोष जी का ये हुनर देख करके निश्चित तौर से आप चौंक गए हैं। ये कहीं बाहर के नहीं है, ये वैशाली जिला हाजीपुर के ही रहने वाले हैं और संगीत के फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। चूंकि अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है, मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग कोरोना को भगाने में भी सफल रहेंगे। तो इसी बीच संतोष जी से अगला सवाल करते हैं। संतोष जी, ये कैसे दिमाग में आया कि सीटी बजाएं और सीटी बजाकर फेमस हो? ये तो वो लफंगे या कुछ लड़के जो लड़कियों को छेड़ने में बस यूज करते थे, आपने इसको हुनर बना लिया। ये खुराफात कहाँ से आया दिमाग में? ऐसे तो ये गॉड गिफ्टेड है, बचपन से ये मुझे शौक रहा। लेकिन यूँ समझिए कि ये जैकी श्रॉफ की फिल्म जो आई थी हीरो जी जी, तो उस फिल्म के बाद ये शौक कुछ ज्यादा बढ़ा और परिणाम आप लोगों के सामने है। तो अब रिस्पॉन्स मिलता है, लोग तारीफ करते हैं? बिल्कुल, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो काफी ध्यान रखते हैं और बराबर पूछते रहते हैं कि भाई कुछ नया एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं हुआ सीटी के बारे में। अच्छा, चलिए तो एक और कोई नगमा छेड़ दीजिए ताकि लोगों को अच्छा लगे और सुकून मिले। कोई पुराने गीत ही सुनाते हैं, किशोर साहब का गाया हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये जो सीटी का जो कला है, जो कभी किसी लड़की पे, किसी गर्लफ्रेंड पे, वाइफ पे, बीवी पे, साली पे या कहीं कभी कुछ प्रयोग किए हैं? कभी सीटी मार करके कुछ ससुराल में कुछ छेड़छाड़? नहीं, ससुराल में तो सालियों का माहौल है तो वहाँ थोड़ा बहुत तो चल सकता है, लेकिन ऐसे रोड पर या इधर उधर मौका ऊपर वाले से बनाएंगे भी कि ऐसा मौका ना आए। नहीं बस आप जैसे लोग सुनते हैं यही काफी है। तो लोगों की तारीफ मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया रिस्पॉन्स। और अब इसको लेकर के कहाँ तक जाना है, क्या तैयारी चल रही है आगे? क्या देखिए सर, अब ऐसे तो क्या होता है पता नहीं, जी। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसकी जरूरत है और शायद बड़े कम लोग रह गए हैं। तो देखिए ऊपर वाले कहाँ तक ले जाते हैं। नहीं, मेरी शुभकामना आपके साथ है। और इसी बीच एक बस अंतिम सवाल होगा कि ये
ये जो सीटी बजाने की जो कला है, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको किन चीजों पे ध्यान देना होगा? और इसी के साथ एक छोटा सा धुन भी, कोई एक प्यारा सा। सर गला ठीक रखने के लिए तो सारे गुरुओं ने बहुत कुछ बतलाया है, तो वही सब चीजें हैं। और एक प्यारा सा धुन, तो जैसा कहें, जिस किसी कलाकार का कहें, एक आपकी फरमाइश से मैं चाहूंगा नहीं, कि कोई सुना दूं। भी जो आपके दिल के करीब हो, जिसको सुनकर लोग क्या बात है। जी। वाह वाह, क्या बात है। चलिए संतोष जी, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं, स्टूडियो में आए, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि फिर आपसे मुलाकात होगी और संतोष जी को फिर से हम लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक फिलहाल संतोष जी को देते हैं इजाजत।